नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आइए प्रिय भक्तगण, आज मंगलवार का कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आज हनुमान जी का दिन है, तो मंगलवार की व्रत की कथा अवश्य सुने, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आइए कथा ध्यान पूर्वक श्रद्धा से कथा को श्रवण करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सुत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा कोई व्रत या कथा बतलाइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलियुग में सभी जीवों का आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्होंने रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो श्री हरि के चरण में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद आप लोगों के सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय पांडव की सभा में श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंदन, हे गोविंद, हे माधव, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र का जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही नरक से उद्धार मिल सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान श्री कृष्ण उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण देवता की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृहस्थ कार्य की अधिकता होने के कारण श्री हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य
देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो गई और श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री हनुमान जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देवता कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किए कि ऐसा कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कारण से पूर्व जन्म में बड़े ही विद्वान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नावली एक अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण देवता प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग वर देखकर इसका विवाह कर दो। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या अपने पश्चात रासवला हो जाती है। गौरी का दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी की दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या का दान से इंद्रलोक में सुख प्राप्त होती है। अगर हे पतिदेव राजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देवता बोले, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, लगता है शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई राजवाला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दे दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर इसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण देवता के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण देवता नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण देवता के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत खिन्न भी था, बहुत दुखी भी थे। उसने विचार किया कि रत्नावली अब तो चली जाएगी और मुझे
इससे जो सोना मिलता था वह भी मिलना बंद हो जाएगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसकी विवाह में खर्च हो गए और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा जाता है। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटे बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा ने और सुनंदा अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिए। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वे कभी निर्धन ना हो पाए। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरा पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत कर लेना। जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रोदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर का यश को समर्थन करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचन को सुनकर बहुत दुखी हुए। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध का पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर का चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देवता बोले, रत्नावली, तेरे पति अजर अमर है या महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरे जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रु का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। इस प्रकार से मंगलदेव तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए।
सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गए। उठा रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक चली गई। इस प्रकार से प्रिय भक्तगण कथा मंगलवार की व्रत की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देवता की जय। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। व्रत त्योहार की जानकारी आप सभी को मिलता रहेगा, कब कौन सा व्रत पड़ने वाला है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलता रहेगा। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में जय हनुमान जी महाराज जरूर से जरूर लिख दे।